क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम, प्री बोर्ड और मिड टर्म तीनों में एक क्वेश्चन आता है और पूरा पूरा 15 मार्क्स का था और सबसे इजी प्रोग्राम होता है जिसमें आसानी से तुम 15 मार्क्स उठा सकते हो। वो होता है तुम्हारा क्लास मेंबर वेरिएबल और मेंबर मेथड से रिलेटेड प्रोग्राम, ठीक है, जिसके अंदर आपको सारा कुछ बना के दिया हुआ रहेगा, सिर्फ तुमको उसको प्रोग्राम में ट्रांसलेट कराना, तुमको कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाना है। यहां पे तुमको क्लास का नेम दिया हुआ रहेगा, जो जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करना है क्लास स्कोप में, इंस्टेंस वेरिएबल वो दिया हुआ रहेगा, कौन कौन सा मेथड्स बनाना वो दिया रहेगा, मेथड के अंदर क्या काम करना है वो भी दिया हुआ रहेगा। तो ये इसी को सिर्फ तुमको क्या करना, प्रोग्राम में कन्वर्ट करना। चलो फटाफट इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। बहुत इजी प्रोग्राम है, ध्यान से देखते जाओगे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग बनाते चले जाएंगे इसको। सबसे पहले न्यू क्लास करेंगे। यहां पे क्या है, किस नेम से है, बुक फेयर। ये एक काम करते हैं ना, ब्लूजे में नहीं बनाते क्योंकि कॉपी में तो तुमको ब्लूजे मिलेगा नहीं, कॉपी में तुमको खुद से टाइप लिखना पड़ेगा। तो हम लोग नोटपैड ओपन कर लेते हैं, नोटपैड के अंदर इसको डायरेक्टली टाइप करते हैं। सबसे पहले यहां पे क्या है, एक क्लास बनाना बुक फेयर। और एक चीज और है कि जब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो वहां देख लेंगे कहीं इनपुट हो रहा है कि नहीं होता। इनपुट तो हो रहा है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक कर सकते हैं या स्कैनर कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। फिर एक क्या करना है, क्लास बनाना, पब्लिक क्लास, क्लास का नेम क्या दिया हुआ, बुक फेयर। इसमें भी ध्यान रखोगे क्वेश्चन में जैसा स्मॉल कैपिटल दिया हुआ है जो केस में है उसी केस में देंगे। अगर बी कैपिटल और एफ कैपिटल है तो बी कैपिटल और एफ कैपिटल देंगे, ठीक है। अगर ऊपर नीचे करोगे तभी जो यहाँ पे मेरे से मिस्टेक होगा तो फेल हो जाओगे ठीक है। उसके बाद क्लास स्कोप में वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है, मेंबर वेरिएबल लिखा हुआ है, इंस्टेंस वेरिएबल लिखा हुआ है, दैट मींस तुमको क्लास में दो वेरिएबल डिक्लेयर करना है, बी नेम एंड प्राइस। डेटा टाइप भी खुद से दिया हुआ है, स्ट्रिंग और डबल। तो यहां पे क्या करेंगे, स्ट्रिंग बी नेम डबल प्राइस, काम हो गया। उसके बाद यहां पे देखो बुक फेयर लिख के ब्रैकेट दिया हुआ। तुमको ये समझना हो कि एक कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है क्योंकि ये कोई पैरामीटर नहीं ले रहा। कंस्ट्रक्टर बनाने का क्या नियम रूल होता है, आपको पब्लिक लिखना है, देन नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर। नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो नेम ऑफ द क्लास होता है, कोई भी पैरामीटर नहीं ले रहा है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये इनिशियलाइज करेगा डेटा मेंबर को। इनिशियलाइज किससे करेगा, डिफॉल्ट वैल्यू से। फिर से देखो फेल हो गया। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, बी नेम इक्वल्स टू स्ट्रिंग वैल्यू, इसलिए डबल कोट्स दे दिए, और प्राइस 0.0 दे दिए। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर भी बन गया। उसके बाद एक इनपुट फंक्शन बनाना है जिसका रिटर्न टाइप क्या होगा, वाइड। तो पब्लिक वाइड, अगर पब्लिक नहीं भी लिखोगे तो सीधा वाइड भी लिख सकते हो क्योंकि वहां पे पब्लिक नहीं दिया हुआ है। तो पब्लिक इनपुट, अगर वहां आई कैपिटल है तो यहां पे भी आई कैपिटल देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से क्वेश्चन टाइप में वो ऑटोमेटिक आई कैपिटल हो गया, स्मॉल में ही होगा। तो इनपुट हो गया। इसके अंदर क्या करना है, टू इनपुट एंड स्टोर द नेम एंड द प्राइस ऑफ द बुक। दो चीज इनपुट लेना, नेम ऑफ बुक एंड प्राइस। तो यहां पे मैसेज देंगे, पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्योंकि इनपुट लेने के लिए स्कैनर का जरूरत पड़ेगा। इन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, मैसेज देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर बुक नेम, और बी नेम इक्वल्स टू एसिन डॉट नेक्स्ट ही रखते हैं, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर बुक प्राइस, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा, प्राइस इक्वल्स टू एसिन डॉट नेक्स्ट, क्योंकि ये डबल है तो यहां पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डबल। थर्ड हमारा क्या है, कैलकुलेट फंक्शन बनेगा, वाइड कैलकुलेट। कैलकुलेट के अंदर प्राइस कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, किस बेसिस पे करना है, तो अगर प्राइस लेस देन और इक्वल्स टू 1000 है तो उसमें से 2% प्राइस को क्या करना है, डिस्काउंट दे देना, माइनस कर देना। अब यहां पे एक चीज और ध्यान देना कि यहां पे डिस्काउंट नाम का कोई वेरिएबल बना नहीं हुआ, ठीक है। नेट प्राइस नाम का कोई वेरिएबल बना हुआ नहीं, मतलब जो भी चेंजेस करना होगा तुमको प्राइस में ही करना पड़ेगा। तो यहां सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे, इफ प्राइस इज लेस देन और इक्वल्स टू 1000। यहां ध्यान से देखना होगा कि कंडीशन क्या है, यहां क्लियर लिखा हुआ लेस देन और इक्वल्स टू, तो 2% ऑफ प्राइस डिस्काउंट हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, प्राइस इक्वल्स टू प्राइस माइनस
2% ऑफ प्राइस, तो प्राइस इंटू 2/100। तो जो एग्जिस्टिंग प्राइस है उसमें से उसी प्राइस का 2% हम लोग कैलकुलेट करके माइनस कर देंगे। अगर वो लेस देन 1000 नहीं है, अगर वो ग्रेटर देन 1000 है ना एंड लेस देन इक्वल्स टू 3000 है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इफ प्राइस इज ग्रेटर देन 1000 एंड प्राइस इज लेस देन और इक्वल्स टू 3000, तो उसमें हम लोग को डिस्काउंट कितना देना है, उसमें डिस्काउंट देना है 10% का। तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्राइस इक्वल्स टू प्राइस माइनस प्राइस इंटू 10/100, 1000 हो गया। उसके बाद यहां पे भी 10 होगा। फाइनली एल्स, क्योंकि इसके बाद हमारा क्या है, कोई कंडीशन नहीं, मोर देन 3000, तो अगर इस रेंज में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो नेचुरली है कि इसके बाहर होगा। इसके बाहर होगा तो क्या करना है, प्राइस इक्वल्स टू, यहां पे तुम चाहो तो दे भी सकते हो कि इफ प्राइस इज ग्रेटर देन 3000, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं उठता, क्योंकि अगर एक कॉमन सेंस है कि 1000 से ज्यादा है लेकिन 3000 से कम नहीं है, मीन्स क्या हो गया, या उसके इक्वल्स नहीं, तो 3000 से ज्यादा ही होगा। तो फाइनली एल्स के अंदर डाल देंगे प्राइस माइनस प्राइस इंटू 15/100। इससे क्या हो जाएगा, हमारा प्राइस कैलकुलेट हो गया। इसके नीचे क्या लिखा हुआ, डिस्प्ले, क्या करना आपको, डिस्प्ले बनाना है। एक और मेथड बनाना है, वाइड डिस्प्ले, और इसके अंदर सारा इंफॉर्मेशन को प्रिंट कर देना है। डिस्प्ले द नेम एंड प्राइस ऑफ द बुक आफ्टर डिस्काउंट। चलो बनाते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, system.out.println नेम ऑफ बुक, और यहां पे क्या कर देंगे, बी नेम, system.out.println प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, और यहां पे क्या दे देंगे, प्राइस में ही है। ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर बन के तैयार कर। लेकिन लास्ट में एक चीज और हर जगह तुमको लिखा मिलेगा, और नहीं भी लिखा मिलता है क्वेश्चन में, तो तुमको अपना कॉमन सेंस से एक मेन बनाना है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के सारे फंक्शंस को क्या करना है, कॉल कर देना। यहां पे तो क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ कि मेन मेथड बना के ऑब्जेक्ट बना के कॉल करना है। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग AR, उसके बाद क्लास का नेम क्या है, बुक फेयर, बी इक्वल्स टू न्यू बुक फेयर, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। उसके बाद बी डॉट, सबसे फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या होगा, इनपुट, बी डॉट कैलकुलेट जिस सीक्वेंस में है, और बी डॉट डिस्प्ले। ये हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम बन के तैयार हो गया। तो इतना सा है, और इसीलिए हम बोलते हैं कि सबसे इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ कैलकुलेट फंक्शन में क्या करना वही तुमको दिमाग लगाना, बाकी सारा कुछ तो तुमको क्वेश्चन में ही लिख के मिल जाता है, बाकी सारा कुछ तुमको क्वेश्चन में ही लिख के मिल जाएगा, तो आसानी से। हाँ, बाकी तुम यहाँ पे कमेंट्स वगैरह लिख सकते हो, ठीक है, वेरिएबल डिस्क्रिप्शंस वगैरह लिख सकते हो, जिससे थोड़ा मार्क्स और 15 मिलने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया। अब इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं ब्लूजे में, कॉपी करते हैं। अब ब्लूजे के अंदर जाते हैं, यहाँ पे न्यू क्लास बुक फेयर, कंट्रोल A कंट्रोल V, सेम प्रोग्राम यहाँ पे पेस्ट हो गया, कंपाइल कर लिए, नो सिंटेक्स एरर, राइट क्लिक, रन कराओ। बुक नेम जावा, प्राइस सपोज 1500, तो 1500 हुआ, तो 1500 क्या है, ग्रेटर देन 1000 है, लेस देन 3000 है, तो 10% का डिस्काउंट होगा, 150 डिस्काउंट हो गया, कितना आ गया 1350। एक और बार रन करा लेते हैं इसको, 500 देते हैं। $500 जब दिए तो 500 का कितना परसेंट हुआ, 2%, 10 रुपीज डिस्काउंट हुआ, ठीक है, क्योंकि ये 1000 रुपीज से क्या था, कम था, और एक देते 3000 से ऊपर। $3500, तो इसमें क्या हो गया तुम्हारा 15% डिस्काउंट कैलकुलेट हो गया, उसके हिसाब से कैलकुलेट होकर 2975 आ गया। तो इस तरह से कभी भी तुम्हारे पास ये क्लास वाला क्वेश्चन आता है, ज्यादा दिमाग सिर्फ यहीं लगाना है, यहीं पे अलग अलग चीज हो सकता है, बाकी जो जैसे दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोग्राम बना लेना, और आसानी से 15 मार्क्स तुम्हारा सिक्योर हो जाएगा। और हर साल
हर सेशन में स्टूडेंट को हम यही बोलते हैं कि कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करो चाहे नहीं करो, प्रोग्राम में इसको जरूर अटेम्प्ट करो और इसका 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आसानी से बनने लगेगा। और ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचने का जरूरत नहीं, जैसे जैसे दिया गया है वैसे वैसे आपको क्या करना है, उस प्रोग्राम को लिखते चले जाना है। वेरिएबल डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड कर दो, बात खत्म।